जय हिंद। मैं मोदी सरकार के पुलिस को बताना चाहूँगा कि ये हमारे किसान हैं, कोई आतंकवादी नहीं। बंद कीजिए ये पुरानी सोच वाले अपनी चाल। किसान तो आंदोलन में इससे पहले भी दिखाई देती थी। शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों पर, वो शर्मनाक है। जिस प्रकार से उस पर जुल्म किया गया वो हमारे लिए शर्म की बात है। और सबसे शॉकिंग कि दोस्तों मनदीप पुनिया के गांव में ये वीडियो पोस्ट किया गया है और इस वीडियो को कई और पत्रकार भी इनकी पुष्टि कर रहे हैं। मसलम पत्रकार अजीत अंजुम ने इस बात की पुष्टि की है कि ड्रोन के जरिए दोस्तों आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मोदी सरकार को ये समझना चाहिए कि ये कोई एलओसी नहीं है, भारत चीन का सीमा भी नहीं है जहां आप इस प्रकार का आक्रामक दिखाएं। आप ड्रोन के जरिए लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और गोदी मीडिया लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली और मेरठ हाईवे पर बुरी तरह से जाम है। और ये जाम लगातार दिखाया जा रहा है कि देखिए किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से ये जाम लगा है। यहाँ पर मेरी दो राय है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने पत्रकार विजेता सिंह के ये वीडियो पेश करना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। विजेता सिंह यहाँ बता रही है कि ट्रैफिक को भी धीमा कर देने के बाद नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस कारों के अंदर किसानों की तलाश कर रहे हैं। विजेता सिंह आगे ये भी कहती है, ये जो जाम लगा है जो आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर देख रहे हैं ये पुलिस के कारण है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कारों के अंदर आप किसानों को तलाश कैसे कर रहे हैं? क्या आप कार के शीशे खोलते हैं, लोगों के जो कपड़े हैं उसे सूंघते हैं? कहीं इसमें से मिट्टी का तो स्मेल नहीं आ रही है? या आपको लगता है कि जिसके हाथ मूली गाजर होगी वही किसान होगा? इनके पीछे की सोच क्या है? इसका सोच साफ है कि किसान को बदनाम करो। वो जो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है उसे बतलाओ कि देखो इस आंदोलन की वजह से तुम लोगों की कितनी। और दूसरी बड़ी बात, ये इस देश के अंतर्गत आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। आज सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के हित में बात यही कही गई। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण हमारा अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी जो हमें संविधान से ही हासिल है। यहाँ पर पहली बात तो आप आंसू गैस के जरिए उन किसान को प्रदर्शन भी करने नहीं देते, आप ड्रोन से आंसू गैस गिराते हो। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर इस तरह के जाम लग जाता है, आखिर दोष किसका माना जाता है? गोदी मीडिया के द्वारा ये सब किसानों की वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें हकीकत क्या है? हकीकत ये है दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी है। वो गाड़ियों में देख रही है कि कहीं किसान जो है वो दिल्ली में तो प्रवेश नहीं कर रहा है। अब आप मुझे बताइए ऐसे में जिम्मेवारी किसकी? कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि सरकार ये भी समझ ले ये किसानों की लड़ाई का आगाज है। अभी तो बस पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने के लिए दरवाजे पर आए हैं। जब पूरे देश के किसान रैली करने दिल्ली आएगी तो फिर अंजाम क्या होगा? किसान मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है, ये आप सब जानते हैं। किसान कभी भी हिंसक नहीं होता क्योंकि जमीन हमें कभी भी हिंसक होना नहीं सिखाता। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं है और अपना हक कभी भी देना नहीं है और उसे हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं ये कहूँगा और एक किसान के तौर पर भी हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं और किसान इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं और कह रहे हैं हमारी मांग बड़ी ही सीधी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उससे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। मात्र एक लाइन की मांग है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को फौरन बुलाकर उनके सामने बैठकर बात कर लेना चाहिए, उसे न्याय देना चाहिए। वरना सत्ताधारी सरकार ये भी जान ले कि यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है कि उनकी ये रस्म नहीं है, ना ही उनकी ये रीत है और हमने यूं ही हमेशा सभी को खिलाए हैं। और भाजपा के प्रचार तंत्र एक बात और कह रहा है कि देखिए राजनीतिक का प्रवेश हो गया है। तमाम मीडिया न्यूज चैनल यही कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन दे रही है। सबसे पहले कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा इस बार जो किसान संगठन शामिल हुए हैं वो राजनेता से प्रेरित है या नहीं, उनकी चर्चा बाद में। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। कुछ देर के लिए अगर आप भी मान ले कि कांग्रेस इसे प्रायोजित कर रही है तो अब आंदोलन का क्या हम नहीं जानते कि अजीत दाभोल की विवेकानंद फाउंडेशन उस आंदोलन के पीछे थी? और सबसे बड़ी बात, विपक्ष और आंदोलनकारियों के बीच एक रिश्ता जो अरसे से
है, क्योंकि सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करना ये तो विपक्ष का काम ही होता है। ऐसे में अगर कांग्रेस इन आंदोलन के पीछे है तो भी यह क्या गलत है। सबसे बड़ी बात, फिर इन किसानों से आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? एक तरफ आप उन किसानों से बात कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, आप उन्हें बदनाम कर रहे हो। पिछली बार तो बाकायदा आपने ये लिख कर कह दिया था कि इन आंदोलन में खालिस्तानी है, और आप एक तरफ बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ट्विटर पे उनके जो तमाम हैंडल है उसे आप निलंबित कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा इस पर क्या कह रहे हैं। जहां एक तरफ किसानों से वार्ता का ढोंग कर रही है, वही दूसरी तरफ उन्हीं किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल बंद करवाए जा रहे हैं और दूसरे दिन उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तरफ जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करती है जिसके जरिए जनता में ये संदेश जाए कि देखो हम इन किसानों की वजह से आम इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप खुद ही ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अगर जाम लगा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों हर गाड़ी को चेक कर रही है दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस? ये सवाल तो किया जाएगा ना। जब मैं उस सवाल जवाब देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन कितना राजनीतिक है, दोस्तों याद कीजिएगा कि जब किसानों का पहला आंदोलन हुआ था तो इनमें कई नाम जुड़े थे जो अब नहीं है। कौन कौन से नाम? राकेश, गुरनाम सिंह, योगेंद्र यादव, नरेश किट, इनमें से अब कोई भी नाम अब इस आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहा है। उनमें से बहुत ने तो यह कह दिया कि इस आंदोलन को शुरू करने का क्या जरूरत थी, आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए। ये वो तमाम नेता हैं, ये सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश की बात करते हैं। राकेश लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों की गिरफ्तारी हो रही है। जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं, मगर अगर एक बात पर आप गौर करें कि उनके भाई जो नरेश अक्सर भाजपा के साथ दिखाई देते हैं, भाजपा का कोई भी रोड शो निकलता है तो वो संजीव बनियाल के साथ बैठे होते हैं, यानी कि टिकट परिवार में इसे साफ तौर पे आप देखेंगे। वही राकेश कुछ और कह रहे होते हैं, तो एक भाजपा कट्टर भाजपा ही है। अब हम बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव अब राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए, उसकी भारत जोड़ो यात्रा के साथ। इसके अलावा कई नेता हैं जो पंजाब में चुनाव लड़े और हार गए। मुश्किल से उन्हें 1000 से 2000 वोट मिले। पहले किसान आंदोलन में किसान संगठन का हिस्सा थे। वही अब जो लोग यात्रा कर रहे हैं अपनी 10 मांगों के साथ, उनमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उल्टा मैं आपको बयान सुनाना चाहूंगा कि फतेहगढ़ साहब में बयान दिया किसान नेता ने। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कांग्रेस के खिलाफ भी हैं और भाजपा के खिलाफ भी, क्योंकि आज हम जो नीतियां देख रहे हैं उसमें जिम्मेदारी कुछ हद तक कांग्रेस के भी है। सुनिए, फतेहगढ़ साहिब में ये बात कही जा रही थी, हम देश के किसान मजदूर हैं, और ये जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को ना ही कोई कांग्रेस मेरे सपोर्ट में है। हम कांग्रेस को भी उतना ही दोषी मानते हैं जितना भाजपा को दोषी मानते हैं, और ये नीतियां तो कांग्रेस ही लेकर आई है। हम जो सीएम ने बंगाल में राज किया, वहाँ सब पश्चिम बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया? हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं, हम सिर्फ किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, बस उन्हीं के आदमी हैं। तो बाकी हम अपने लोगों से अपील करते हैं, चाहे पंजाब देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, या फिर NRI भाई हैं, चाहे और कोई सिविल सोसाइटी में है, सभी सिविल सोसाइटी, उनमें पत्रकार भाईचारा भी आते हैं, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, ये हम नहीं कहते, ये 140 करोड़ देशवासियों की मांग है। अब मैं आपसे एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, 2014 से पहले राजनाथ सिंह का बयान है। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं किसानों को आंदोलन करते हुए देखता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि वो किस संगठन से है, मैं सीधे उनका साथ देता हूँ। तब उस समय तो भाजपा का नेता ये नहीं कहते थे कि ये किसान है जो वो उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे रहा है। तब तो राजनाथ सिंह ने ऐसा नहीं कहते थे, ना तब कोई और भी भाजपा नेता ये कहता था। जब किसान कभी कोई आंदोलन करता था कि आप इस पॉलिटिशियन पार्टी से जुड़े हैं, तब तो राजनीतिक से प्रेरणा वाला अलग कभी नहीं आता था। आखिर अब ये तमाम बातें क्यों की जा रही है? क्या मैं वाकई यह कह सकता हूँ कि जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस तरह से वहाँ माहौल बन रहा है, जिस तरह से जानबूझकर नोएडा और दिल्ली पुलिस ट्रैफिक जाम के हालत क्रिएट कर रही है, जैसा कि पत्रकार विजेता सिंह ने बताया, हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है, किसानों पर बेवजह दोष ठहराया जा रहा है। उन्हें लोकतांत्रिक तौर पर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार है। सरकार को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिख। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।